करण मेहरा अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके थे। निशा के साथ इस कदर परेशान थे कि उनका मन करता था कि अपनी जान ले लें। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात जो है अब करण मेहरा ने कही है। करण ने कहा कि जिस बात के इल्ज़ाम मुझ पर निशा लगा रही है कि मैंने उसको मारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुद निशा काफ़ी समय से बड़ी गुस्सैल रही है। उसको जब भी गुस्सा आता है वो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी और वो हाथ पैर चलाने लगती है, चीज़ें उठाकर तोड़ने और फेंकने लगती है। तो करण का ये दावा है कि निशा जो है वो गुस्से में चीज़ों की तोड़फोड़ करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे शुरू में वाकई में लगा था कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें बढ़ती ही चली गई और अब जो है बीते 4-5 सालों में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि मेरे मन में तो कई बार ख्याल आया कि मैं जो है अपनी जान दे दूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। तो साल 2014 में बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो डिटेक्ट हुआ था निशा को, और उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे हुआ था, लेकिन मैं साइको नहीं हूँ, ये मूड स्विंग से जुड़ी बीमारी है और मेरा 5 महीने का गर्भपात हुआ था, मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद जो है मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे उस समय मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी जो करण ने नहीं दिया। जिसके बाद जो है मैंने बहुत तकलीफ से उन चीज़ों से निकली, बाहर निकली। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने देता था, जिम नहीं जाने देता था, तो इन सारी चीज़ों को लेकर निशा भी आगे आई। लेकिन अब करण ने ये कहा है कि शुरू से ही काफ़ी गुस्सा था निशा में, जिसकी वजह से उनके झगड़े होते थे और वो गुस्से में जो है चीज़ें तोड़फोड़ करती थी और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि करण का कहना है कि मैं कई बार सोचता था कि मैं अपनी जान दे दूँ। वहीं करण ने उन सारे आरोपों को भी नकारा है जो निशा लगा चुकी है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। करण का कहना है कि कभी भी उन्होंने निशा को धोखा नहीं दिया है।